मैं आप सबको देखकर आनंदित हूँ क्योंकि आप मेरा जॉय है। आमेन, हालेलुया। आप मेरा जॉय है क्योंकि आप परमेश्वर का जॉय है। हालेलुया। आप परमेश्वर का जॉय हो। आमेन, यस और नॉट? यस। आप परमेश्वर का आनंद हो। नहीं, कम ऑन। आप परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का आनंद हूं क्योंकि जब मुझे आनंदित देखता है तो वो आनंदित होता है। हालेलुया। अगर इस पृथ्वी पर कहीं जॉय है परमेश्वर का तो वो मैं हूं। मैं उसका आनंद हूं, मैं उसका आनंद हूं क्योंकि जब मैं आनंदित होता हूं उसकी उपस्थिति मुझे घेर लेती है, क्योंकि लिखा है उसकी उपस्थिति में, कम ऑन चर्च, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास शब्द नहीं है उसकी आनंद को एक्सप्रेस करने के लिए, पर उसकी उपस्थिति में, कम ऑन चर्च, वो यहां है, वो यहां है। Somebody is walking in this room, Mandola say. Hallelujah. 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 मैं परमेश्वर का आनंद हूं, मैं परमेश्वर का आनंद हूं। आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और लास्ट वीक में आपके मध्य में नहीं था, कुछ कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ा, पर परमेश्वर को महिमा मिले। आमेन। आज मैं आपके साथ बहुत सुंदर बातें करने वाला हूं। ये प्योर रेवलेशन मुझे आत्मा ने दिया है। राइट? ओके, आमेन। आर यू रेडी? कहिए मैं तैयार हूं परमेश्वर के वचन को लेने के लिए, क्योंकि आज का वचन मेरे लिए है। मैं वचन सुनूंगा, वचन मुझे आंतरिक रूप से मजबूत करेगा। वचन मेरी ढाल है, वचन मेरी सुरक्षा है, वचन मेरा बल है, वचन मेरी चंगाई है। जो वचन कहता है वो मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। वचन चलेगा और मैं चलूंगा, मैं चलूंगा और वचन चलेगा, क्योंकि जहां यीशु चला वहां वचन चला, जहां वचन चला वहां परमेश्वर चला। आज मैं चलूंगा, परमेश्वर चलेगा, क्योंकि मैं चुना हुआ हूं, मैं बुलाया हुआ हूं, मैं अपॉइंटेड हूं, मैं उसकी महिमा में हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ज़िब्रोहोंदोरसे। हालेलुया, हालेलुया चर्च। जो लोग नए आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं परिवार में, चर्च परिवार में। मसीह यीशु में आपका स्वागत है। और हम नॉर्मली सबको, जो लोग नए लोग आते हैं उन्हें खड़ा करके करते हैं, लेकिन वचन के बाद में हम इसे भी करेंगे। आमेन। बाजू वाले की तरफ टर्न हो जाइए और कहिए, प्रभु में आप सुंदर हो। सुनो 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 सुनो, जब बोल रहे हो मीनिंग के साथ बोलो। अगर आप मीनिंग के साथ नहीं बोलोगे तो कोई मतलब नहीं है। राइट? यस। मेरा चेहरा देख के नहीं बोला है, आपके साथ में आपका कोई बहन, भाई, पत्नी, माँ, पिता कोई बैठा होगा साथ में आपके, आप उसकी तरफ टर्न हो जाइए और कुछ बोलिए। प्रभु में आप सुंदर हो। जब मैं आपको देखता हूं, मैं प्रभु को देखता हूं। जब मैं आपकी सेवा करता हूं,
मैं प्रभु की सेवा करता हूं क्योंकि मुझे आपके अंदर मेरा प्रभु दिखता है। यस, हालेलुया। जब आप दूसरों के अंदर प्रभु को देखोगे तब उनकी सेवा कर पाओगे। अगर आप दूसरों के अंदर प्रभु नहीं देखोगे तो कभी भी दूसरों की सेवा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। सो मेरा मैसेज है, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में आपकी जिम्मेदारी। परमेश्वर के राज्य में मेरी जिम्मेदारी। इसके लिए हम कुछ बाइबल के वचनों को लेंगे जहां पर ये कथन लिखे हुए हैं और इस सच्चाई को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय के बारे में क्या कहता है। क्या आप मेरे साथ हैं? तो यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसके 16 पद को कोई निकाल ले। ज्यादातर लोग इधर देखें, आप नोट डाउन करके रख लीजिए क्योंकि हमें थोड़ा फास्टली चलना है। मैं चाहता हूं कि इस मैसेज को मैं कंप्लीट करूं क्योंकि ये मैसेज मुझे आत्मा ने दिया है और आज आप कुछ चीजों को आप अपने आप को उस वचन में देख पाएंगे। हालेलुया। कोई इंग्लिश में निकाल के रखे, कोई हिंदी में निकाल के रखे, सभी लोग बाइबल मत खोलिए क्योंकि आप मेरी बात को फिर समझ नहीं पाएंगे। आइए हम चीजों को पकड़ लें। आमेन। सो कोई उसे यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद को पढ़े। Amen. Amen. Yes. Look here. कोई एम्पलीफाइड वर्जन में से निकाल के मराठी में भी इसे पढ़ेंगे। तो सुनिए, मराठी में भी इसको पढ़ेंगे। हालेलुया। किसने किसको बनाया है? किसने किसको चुना है? किसने चुना है? इसका मतलब है कि आप आज चर्च में जो बैठे हैं आप मेरे द्वारा बुलाए नहीं गए। यस। अगर आज आप मेरे साथ बैठे हैं तो आपको मैंने नहीं बुलाया है, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बुलाया है। ओ कम ऑन चर्च। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको, किसी पास्टर ने आपको, किसी बिलीवर ने आपको नहीं बुलाया है। आपको बुलाया है उस सर्वशक्तिमान ने जिसको मां की कोख में आने से पहले नाम लेकर बुलाया है। और आप कौन है? चुने हुए हैं। आप चुने हुए हैं। अगर आप चुने हुए हो तो ये डिक्लेरेशन आपका रहना चाहिए कि मैं चुना हुआ हूं। यस। अगर आप चुने हुए हो तो आप चुना हुआ ही काम करोगे। अगर आप चुने हुए नहीं हो तो आप वो काम करोगे जो आप सोचते हो। पर चुना हुआ उस काम को करेगा कि जिसने उसे चुना है, उसने उसे अपॉइंट किया है। हालेलुया। अगर आप अपना ओन बिजनेस कर रहे हो चुने जाने के बाद तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। लिसन, देखिए क्या बोलता वो। एम्पलीफाइड वर्जन में क्या कहा, ध्यान से सुनिए। यू हैव नॉट चोजन मी, तुमने मेरा चुनाव, कम ऑन, तुमने मेरा चुनाव नहीं किया है, पर मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। दैट मीन्स मेरा चुनाव हेवनली गवर्नमेंट ने किया है। ओ मेरा चुनाव किंग ऑफ किंग ने किया है। मेरा चुनाव राजाओं के राजा ने किया है। मेरा चुनाव उस जीवित वचन ने किया है जो देह को धारण करके आ गया। मेरा चुनाव मेरी मां ने नहीं किया, मेरे पिता ने नहीं किया, पर मेरा चुनाव उस वचन ने किया है जो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया। मैं फेल नहीं हो सकता क्योंकि मैं चुना हुआ हूं हेवनली गवर्नमेंट के द्वारा। हालेलुया।
उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू, आई हैव चोजन यू। मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसने चुनाव ही किया है, हालेलुया। आपको किसने चुना है? तो आप परमेश्वर के उद्देश्य में हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के बिना उद्देश्य के आप यहां नहीं हो। अगर आप उद्देश्य नहीं जानते हैं तो ये लैक ऑफ नॉलेज है। अगर आप यहां हो तो आप चुनने जाने के बाद यहां हो। राइट और रॉन्ग? सही है गलत है? आपका चुनाव हुआ है, पर जिसने चुनाव किया उसने आपको यहां भेजा है। कम ऑन। अगर उसने यहां भेजा है तो इसका मतलब है कि आपका अपॉइंटमेंट वहां से आया है, और जिसने अपॉइंट किया है उसने आपको प्लेस भी किया है। देखिए इंग्लिश में क्या बोलता है, यू हैव नॉट चोजन मी बट आई हैव चोजन यू एंड आई हैव अपॉइंटेड यू एंड प्लेस्ड यू एंड पर्पसफुली प्लांट यू। इसका मतलब है कि उसने मेरा चुनाव किया, उसी ने मुझे नियुक्त किया, उसने मेरा चुनाव किया, उसी ने मुझे नियुक्त किया, और उसी ने मुझे अपने उद्देश्य के साथ भेजा। कम ऑन। उसी ने मुझे अपने उद्देश्य के साथ भेजा। क्या उद्देश्य था? लिसन, क्या उद्देश्य उसका? So that you would go and bear the fruit. इसलिए तुम जाओ और जाकर क्या करो? फल लाओ। दैट मीन्स आपको जो चुना गया है, आपको जो अपॉइंट किया गया है, आपको जो भेजा है, उसका मकसद केवल एक है कि आप और मैं जाकर के फल लाएं। हालेलुया। और आपके और मेरे फल, हालेलुया, हालेलुया। दैट मीन्स मैं फसल के लिए बुलाया गया हूं, मैं फल लाने के लिए बुलाया गया हूं। मैं अपना समय व्यर्थ गंवा नहीं सकता, क्योंकि जो समय मुझे दिया गया है वो परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो यही शब्द एक जगह पर और कंफर्म करेंगे। मतलब ऐसा 3 जगह पर लिखा है, और भी जगह लिखा होगा, पर मैंने 3 जगह पर इसको कोट किया है। दूसरा, यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले प्रार्थना किया उसने, और वो क्रूस पर जाने से पहले कि वो परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करता, उस दुखों को उठाता जो सारे संसार के लिए उसने उठाए, उसने एक प्रार्थना की। यूहन्ना 17 अध्याय के 18 पद में देखिए क्या लिखा है, क्या कहता है वो। सुनो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, प्लीज नोट डाउन कर लो। जैसा तूने मुझे, ओ कम ऑन, जैसा तूने मुझे जगत में भेज। दैट मीन्स यीशु जो था जगत के लिए भेजा गया था। हेलो, यीशु जो था वो जगत में भेजा गया था। उसने कहा जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, मैं इनको, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि जब उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किया वो काम वो भी करेगा, और मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। दैट मीन्स यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैंने किए वो भी करेगा, जो मुझ पर विश्वास करता है। और बता, उसने कहा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया।
दैट मीन्स आप बड़े कामों को करने के लिए चुने गए। आप अपने बारे में सोच कर बैठ नहीं सकते आप कितने एजुकेटेड हैं, क्योंकि जब उसने चुना, आपकी एजुकेशन को नहीं देखा, आपकी क्वालिफिकेशन को नहीं देखा, पर वो आपकी अवेलेबिलिटी को देखा था। हालेलुया। क्या आप वो अवेलेबल हो? क्या आप सहमत हो जो परमेश्वर का वचन कहता उसके साथ? मीन्स मैं यहां पर अपने आप नहीं आया हूं, या मेरे माता पिता ने मुझे नहीं भेजा है। हालेलुया। सरकमस्टांसेस कितने भी बुरे क्यों ना हुआ हो आपके साथ, पर ध्यान रखना, वो सरकमस्टांसेस इसलिए हुए ताकि आप खुदा के बेटे के पास आ जाओ। वो सरकमस्टांसेस अगर नहीं आते तो आप खुदा के बेटे को नहीं जानते थे। वो सरकमस्टांसेस परमेश्वर की महिमा के लिए है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर ने वो सरकमस्टांसेस क्रिएट किए? नो, आपकी चॉइस ने उन सरकमस्टांसेस को क्रिएट किया। पर शत्रु ने युक्ति तो बनाई थी बुराई की, पर परमेश्वर ने उसके बीच में भलाई को उत्पन्न किया। हालेलुया। शत्रु ने योजना तो बनाई थी मिटाने की, जो मेरे विश्वास का विरोध कर रहा था, पर यीशु को मालूम था तू इनका विरोध जरूर कर सकता, पर तू इनको छू नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि इनके नाम जीवन की किताब में लिखे हैं, इनके दिन गिने हुए हैं, इनके सर के बाल भी गिने हुए हैं। वो बिना मेरी मर्जी के गिर नहीं सकते। हालेलुया। मैं इस वचन से उन लोगों को मैसेज दे रहा हूं जो ये कहते हैं कि प्रभु क्या तू मुझे नहीं जानता, क्या तू मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। जिनके पास ये विचारधारा है माय फ्रेंड, समझ लीजिए कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मेरी बाइबल कहती है मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। कब तक? कब तक? कब तक? उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। कब तक रहेगा मेरे साथ? कब तक रहेगा मेरे साथ? इसका मतलब उसने कहा ना मैं तुम्हें और ना ही मैं तुम्हें, पर जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। ये किसका प्रॉमिस है? ये व्यक्ति का प्रॉमिस नहीं है जो विपत्ति को आते हुए देखकर भाग कर चला जाएगा। ये उसका प्रॉमिस है जो कहता है वो लॉ बन जाता है। उसने कहा पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, पर जो कुछ मैंने कह दिया वो नहीं टलेगा। ओ कम ऑन चर्च, हालेलुया। उसका वचन मुझ में चलता है, और जब वचन चलेगा आपकी परिस्थितियों को चेंज करने में सामर्थ्यशाली है। एक और पद मैं इसमें ऐड करूं, पहला पत्रस 2:9 को कोई पढ़ दे। मैं चाहता हूं कि आप नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि आप उसे समझ सके। हालेलुया। कोई कहे परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं चुना हुआ हूं, मैं अपॉइंटेड हूं, परमेश्वर के उद्देश्य में हूं। पढ़िए पहला, सुनिए वो क्या बोलता है। इधर देखिए, बाइबल खोलने में मैं क्या हिंदी, मुझे किसी को समझ में नहीं आ रही क्या हिंदी। मैं कहता हूं आप नोट डाउन कर रख लिए, बाइबल मत खोलिए। बाइबल खोलेंगे तो आप जो मैं कहना चाहता हूं वो आपके माइंड तक नहीं पहुंचेगा। मैं चाहता हूं कि वर्ड को अंदर जाने दो, वचन को अंदर जाने दो। वचन अंदर जाएगा, वो चीजों को उखाड़ डालेगा जो परमेश्वर के वचन की लाइन में नहीं है। हालेलुया। मैं आज बीज बो रहा हूं आपके जीवन में, और मैं फसल देखना चाहता हूं। बोलता है बीज बोने वाला इस आशा से बीज बोता ताकि वो फसल प्राप्त करे। मैं फसल प्राप्त करने के लिए बीज बो रहा हूं। अगर आप अच्छी भूमि है, आपका हार्ट अच्छी भूमि है, तो वचन फलवंत होगा। हालेलुया। उसने कहा पर तुम चुना हुआ वंश, दैट मीन तुम चुनी हुई जनरेशन हो। तुम ही नहीं, तुम्हारी जनरेशन भी चुनी हुई होगी। उसने कहा तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो।
तुम वो नहीं हो जो मिट सकते हो, तुम वो नहीं हो तुम्हें जीवन की किताब से कोई खींच कर निकाल दे। तुम चुना हुआ वंश हो, तुम चुने हुए हो, तुम अलग किए गए हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम अपने जीवन के भविष्यवक्ता हो। जो कुछ तुम अपने जीवन में बोलोगे वो होता चला जाएगा। तुम चुने हुए हो, तुम चुने हुए हो, तुम चुने हुए हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो। मेरा नाम जीवन की किताब से कोई भी नहीं काट सकता, क्योंकि मेरा नाम यीशु ने जीवन की किताब में लिख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। रीड केयरफुली विद दिस वर्ड। उस वचन को केयरफुली सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या बाइबल क्या कहती है? कि माइक नहीं दे सकते क्या उसको? सुनो क्या कहती है बाइबल, वर्ड पे ध्यान दीजिए। उसने कहा तुमने मुझे, बाजू वाले से कह दो किसी व्यक्ति ने मुझे नहीं चुना है, पर परमेश्वर ने मुझे चुना। चर्च ने मुझे नहीं चुना है, मुझे परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर चुनकर मुझे चर्च में लाया है, ताकि मैं आत्मा से भरकर उन्माद मचा दूं, ताकि मैं आत्मा से मतवाला बन जाऊं। जहां मैं जाऊं उसके रिमार्क छोड़ दूं, जिस कांग्रेगेशन में जाऊं वहां जाकर यीशु की महिमा कर दूं। क्योंकि मैं आग से भरा हूं, मैं उस आग से भरा हूं जो चुनी हुई है, मैं उस सामर्थ्य से भरा हूं जो खत्म नहीं हो सकती। मैं अनएंडिंग सप्लाई से जुड़ा हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। I want to spend time an hour उससे, मैं उसके साथ hour to hour गुजारना चाहता हूं। आज की सुबह जब मैं उसके साथ बात कर रहा था, उसने मुझे एक एक वर्ड दिखाया। ये वर्ड वहां से ले ले, ये वर्ड वहां से ले ले। मैं कहना चाहता हूं, मेरे यीशु ने आज मुझे मैसेज दिया है, मेरे यीशु ने आज मुझे मैसेज दिया है। और उसने कहा जाकर बता दे कांग्रेगेशन को, समय आ गया है नींद से जागने का। उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो बाहर जाकर टेस्टमनी देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए बाइबल क्या कहती है यहाँ पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आहा, 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 ओहो। इस वर्ड में बहुत कुछ लिखा है। पहली बात कहता है वो तुम चुना हुआ वंश। बाजू वाले इसके, तुम्हें चुना हुआ, आप चुने हुए हो, आप चुने हुए हो। बाजू वालों को भी कह दो आप चुने हुए हो, मैं चुनी हुई हूं, मैं चुना हुआ हूं। दो वे तलवार चलने दो। जो कुछ आप बोल रहे हो वो प्लेस हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस में मूव होने वाला है। हालेलुया। उसने क्या कहा? पर तुम चुना हुआ, दैट्स मीन तुम ऐसी जनरेशन हो जिसको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। मैं चुनी हुई जनरेशन हूं। फिर उसने क्या कहा? संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। कहां होता है क्लेश? संसार में। परमेश्वर के घर में कभी भी क्लेश नहीं होता। नहीं होता। कम ऑन। संसार में तुम्हें, पर ढांढस बांधो, मैंने, ओहो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो आपकी जो विजय है वो उसमें है, आपकी जो जय है वो उसमें है। आप कहते हो मेरे परिवार के लोग मुझे जानते नहीं, वो नहीं जानेंगे क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है। आप उनके लिए सीक्रेट हो, आप उनके लिए रहस्य बना हुआ हो, क्योंकि आपका चाल चलन उन्हें समझ में नहीं आता,
क्योंकि जब आप चलते हो तो आत्मा से चलते हो। आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को शारीरिक व्यक्ति समझ नहीं सकता। अगर उसे समझना है तो उसे आत्मा में आना पड़ेगा। हालेलुया। मैं संसार के लिए रहस्य हूं, हाँ, इसलिए कलेश होता है। हालेलुया। पर उसने कहा ढांढस बांधो, आनंद मनाओ, मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया है, तुम्हारी अथॉरिटी को ले लिया है, ताकि तुम्हें फिर से प्लेस कर दूं इस अथॉरिटी में, और अब आप उसके अधिकारी बन गए। जो कुछ आप कहोगे इस पृथ्वी पर होने लगेगा। वेदर अब चेंज हो जाए यीशु के नाम से, वेदर अब चेंज हो जाए यीशु के नाम से, वेदर अब चेंज हो जाए यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, हालेलुया। वेदर अब चेंज हो जाए यीशु के नाम से, वेदर प्लेजेंट हो जाए यीशु के नाम से। मेरे घर का माहौल चेंज हो यीशु के नाम से, मेरे परिवार के लोग चेंज हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि जो यीशु का नाम लेगा वो नाश नहीं होगा पर बचा लिया जाएगा। हालेलुया। नंबर 1 उसने कहा तुम चुना हुआ वंश हो। दूसरी बात कहता है तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। तीसरी बात कहता है तुम पवित्र लोग हो। कई लोग ये कहते हैं कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। माय फ्रेंड, आप अपनी पवित्रता में फेल हो गए, पर जो पवित्रता आप लिए हुए हो वो यीशु की है। हालेलुया। और यीशु की पवित्रता कभी भी फेल नहीं हो सकती। आप उसकी पवित्रता में पवित्र हो, आप उसके लहू से धोए गए लोग हो, आप उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हो, तो आपके ऊपर उसका ही पोजीशन है। नो? हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? मुझे नहीं मालूम, पर इस मैसेज ने मेरे को शेक किया है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है वचन दोधारी, वो सुनने वाले को भी काटता है और सुनाने वाले को भी काटता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने कहा नंबर 1 तुम चुना हुआ वंश हो, नंबर 2 तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, नंबर 3 तुम पवित्र लोग हो, नंबर 4 तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। इवन तुम परमेश्वर के पोजीशन में हो, तुम परमेश्वर की मिरास हो, जिसे मसीह यीशु में परमेश्वर ने प्राप्त किया। Are you listening? Listen very carefully. उसने कहा तुमको उसने अंधकार में से अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में ला लिया है। बुलाया नहीं, ला लिया है। अब मैं अंधेरे में हूं क्या? अब मैं कहां हूं? मैं ज्योति में हूं। हालेलुया। जहां मैं खड़ा हो जाऊंगा वहां अंधेरा मिट जाएगा, क्योंकि बाइबल मेरे बारे में, आपके बारे में कहती है तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। और अंतिम बात वो क्या कहता है? तुम्हारा इस पृथ्वी पर रहने का मकसद एक ही है कि तुम उसके गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। उसने नहीं कहा अपने पड़ोसी के गुणों को प्रकट करो, उसने नहीं कहा अपने बिजनेस के गुणों को प्रकट करो, उसने नहीं कहा कि बैरियों के गुणों को प्रकट करो, उसने नहीं कहा तो अपने माता पिता के गुणों को प्रकट करो। उसने कहा जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है उसी के गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। दैट मीन्स आपका कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर मसीह के वचन से आंका जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो नंबर 1 पॉइंट, चुनी हुई विचारधारा रखिए, चोजन कॉन्शियसनेस के साथ मसीह जीवन जिए। चुनी हुई मानसिकता के साथ आप इस जीवन में चलें। अगर आप चुने हुए की नाई अपने बारे में सोचोगे, आपका चलना बदल जाएगा,
आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो बदल गई है। हालेलुया। अब मेरे पास कौन सी मानसिकता होनी चाहिए जिसके द्वारा मैं संसार में जाऊं? आपके पास एक ही मानसिकता होनी चाहिए कि मैं मसीह यीशु में चुना हुआ हूं और मैं चुने हुए की नाई चलने के लिए बुलाया गया। सो नंबर 1 पॉइंट जो है कि आप चुनी हुई मानसिकता के साथ मसीह जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। अब उद्देश्य क्या है मेरे चुने जाने का? मेरे चुने जाने का उद्देश्य क्या है? क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना है? क्या क्वालिटी उसने मुझ में देखी कि उसने मेरा चुनाव किया? कई लोग बोलते हैं मैं वचन में एजुकेटेड हूं, मैं थियोलॉजी किया हुआ हूं, तो भी परमेश्वर ने मुझे चुना है। जो बाइबल नहीं जानते या बाइबल कॉलेज नहीं गए हैं उनको परमेश्वर ने नहीं चुना, ये बाइबल नहीं कहती। हालेलुया। आप थियोलॉजी कीजिए, नहीं तो न्यूरोलॉजी कीजिए, और कोई न्यूरोलॉजी कीजिए, और कुछ भी लॉजी कीजिए, उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको चुना नहीं है। क्योंकि मेरी बाइबल कहती है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना। मैंने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि मैं ज्ञानवानों को लज्जित कर दूं। मेरी मूर्खता के कारण उसने मुझे चुना है। मेरी मूर्खता के कारण उसने मुझे चुना है। मेरी बुद्धिमत्ता के कारण उसने मुझे नहीं चुना, मेरी मूर्खता के कारण उसने मुझे चुना है। क्योंकि अगर मैं मूर्ख नहीं होता तो अपराध नहीं करता, अपराध नहीं करता तो मुझे यीशु की जरूरत नहीं होती। मेरी मूर्खता के द्वारा उसने मेरा चुनाव किया है। फिर उसने कहा मैंने जगत के निर्बलों को, जो बिस्तर पर पड़े हैं, मैंने उनको चुन लिया। जो शरीर में टूटे, मैं उनको चुन लिया है। क्यों? ताकि बलवानों को, ध्यान रखना भैया, आपको अगर बिस्तर पर से उठा के लाया है तो वो बताएगा। जो ये कहता है मैं WWF का हूं, अब वहां जाके खड़ा जी आत्मा से भर जाए, वो WWF गिर जाएगा। पता लग जाएगा कितना पावर है उसके शरीर में। एक बार क्या हुआ, होल नाइट उन दिनों में हम बहुत करते थे, होल नाइट प्रेयर थी। एक बहन का बेटा जो था वो थोड़ा हट्टा कट्टा जवान, मतलब मजबूत था। मैं उसका चेहरा ऐसे देख रहा था क्योंकि मैं बहुत छोटा था और उसकी लंबाई थोड़ी बड़ी थी। रात के समय में प्रचार करते हुए कई लोगों को परमेश्वर ने विजन दिखाना शुरू किया और उसके बाद में मैंने प्रार्थना में लीड किया। आत्मा इतनी पावरफुली मूव हो रहा था और ये करीब 10, 15, 20 साल पहले की बात है। और उस समय में हम क्या कर रहे थे, रात में जब उन्होंने कहा कि मैं एक एक के लिए प्रार्थना करूं, और मैं प्रार्थना करने के लिए जब लोगों के सामने गया, जो भी सामने आता था मैं प्रभु को धन्यवाद देता था और वो आत्मा से भर जाता था। गिरता था या खड़ा रहता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जवान ने क्या बोला, मैं बिल्कुल नहीं गिरूंगा। बिल्कुल ऐसे कड़क होकर आया, मैं देखूंगा कि प्रचारक तो नहीं गिराता मुझे। उसने अपने मन को ऐसा बना लिया कि मैं नहीं गिरूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं गिरूंगा। मुझे नहीं पता था ये सब। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं पवित्र आत्मा इसको इंस्ट्रूमेंट बना ले और मैं धन्यवाद देता हूं। और जैसे मैंने कहा प्रभु वो आत्मा जो यहां पर है इस जवान को भर दे, सेकंड्स नहीं लगे उसको फ्लोर पर आने के लिए। हालेलुया। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि उसने बाद में भेद खोला। पहले वो मन में बोला, जब आत्मा से भर गया फिर भेद खोला और सबके सामने टेस्टमनी करके बोला कि मैंने ये बोला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में ये शरीर खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि अनॉइंटिंग जो है वो शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ फिर? अब आप चुन लिए गए, अब आपके जीवन में एक मकसद है, राइट? आइए इस मकसद को देखें। मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय और उसके 18, 19 और 20 पद पर हम ध्यान देंगे। लिख के रख लीजिए।
मत्ती की किताब 18 अध्याय उसका 28 अध्याय 28 अध्याय। बच्चा बीच में आया तो मेरा ध्यान यहां से वहां गया, तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को पहले से मना कर दीजिए, प्रचार के समय में ना आए। 28 अध्याय, मत्ती 28 अध्याय 18, 19, 20 पर। यीशु ने उसके पास, देखो सुनो ध्यान से। इधर आपने मैं देख रहा हूं कई लोगों को फिर भी बाइबल में ऐसे देखते रहते हैं, क्या बोला, इसका मतलब है कि आपका माइंड कहीं और बिजी है, आप सुन नहीं रहे मेरी बात को। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मत्ती की किताब 28 अध्याय उसका 18, 19 और 20 पद। क्लियर है? ओके, सुनिए, यीशु के जी उठने के बाद की बात है, सुनो। यीशु ने उसके पास आकर कहा, यीशु ने उनके या उसके, उनके, दैट मीन्स वर्ड को ध्यान दीजिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, दैट मीन्स जो मैसेज आ रहा है, यीशु अब मैसेंजर बनकर मैसेज दे रहा है। यीशु एक मैसेज डिलीवर कर रहा है, राइट? अभी इसको कोरिलेट करेंगे वर्ड से, ठीक है? जैसे उसने कहा, जैसा पिता ने मुझे जगत में भेजा, मैं भी इन्हें जगत में भेजता हूं। इस मैसेज को यीशु मसीह कंफर्म करता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, दो चीजें देखिए यहां पर, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, सुनो ध्यान से, पढ़ो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बस पृथ्वी का, कम ऑन, कहां स्वर्ग का, दैट मीन्स स्वर्ग में सामर्थ की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग में परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता नहीं है। कहां जरूरत है? पृथ्वी पर। इसलिए उसने कहा, स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, राइट? और इस अधिकार को लेकर मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग में दुष्टात्मा है ही नहीं। आर यू गेटिंग मी? इस सामर्थ को जो पिता ने मेरे परफेक्ट वर्क के कारण, मेरी प्रार्थना को सुनने के कारण, सब कुछ जो स्वर्ग का था और जो पृथ्वी का, सब कुछ पिता ने मेरे हाथ में दे दिया। अब वो चेलों से कहता है, मैं आया हूं तुमसे कुछ कहने, ये जो सामर्थ अधिकार है, जो पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा अधिकार है, मैं तुम्हें हैंडओवर करता हूं। मैं तुम्हें हैंडओवर करता हूं। लो, ये सामर्थ तुम लेकर के सारे संसार में जाओ। पास्टर जी ऐसा यहां नहीं लिखा है, आप कुछ तो भी कुछ और बोल रहे हो, आप यहां नहीं लिखा है। लेट मी कंफर्म, ये वर्ड में लिखा है, यस लिखा है कि नहीं? यीशु ने दो जगह पर यह बात कही। लूका की किताब 9 अध्याय उसके पहले पद में, बाद में पढ़ लेना, नोट डाउन कर लो। उसने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें सब दुष्टात्माओं पर और हर प्रकार की बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ और अधिकार दे दिया। तो सामर्थ और अधिकार उनको दिया ताकि जो काम यीशु ने किया वही काम वो भी करें और उससे बड़े बड़े काम करें। हालेलुया, हालेलुया। जो काम मैंने किया, जो महिमा मैंने की, वो महिमा जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी करेगा और उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। अब यीशु ने कहा, मैं जी उठा हूं, पिता के पास जाने से पहले जो पिता ने मुझे दिया है वो तुम्हें डिलीवर करता हूं। यीशु ने कहा, स्वर्ग का सारा अधिकार, पृथ्वी की सारी सामर्थ, सारा अधिकार मुझे दिया गया है और अब मैं तुम्हें देता हूं, ये लो, जाओ, जाकर सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? हम और थोड़ा सा अंदर जाएंगे। अगर आप प्रकाशन के लिए रेडी हैं, मैं अंदर जा सकता हूं, क्योंकि अंदर फ्लो हो रहा है। मां राजा खोदे, हालेलुया, हालेलुया। देन अब उसने ये ग्रेट कमीशन जो था, जो यीशु के पास था, उसे अपने चेलों को हैंड ओवर कर दिया, राइट?
राइट, क्लियर है? और उन्होंने कहा सुनो, ये तो अधिकार दे दिया, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, पर प्रेरितों के काम की पहली किताब के पहले अध्याय में उसने ये कहा, लूका के अंतिम अध्याय में भी शायद यूहन्ना लूका किसी में बोला उसने, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम ठहरे रहो। राइट? ये सामर्थ और अधिकार कब ऑपरेट होते हैं? ये तभी ऑपरेट होंगे जब आप आत्मा के कंट्रोल में रहेंगे। उसका इफेक्ट, सामर्थ और अधिकार चले नहीं जाते हैं, वो आपके पास हैं, पर उनका फंक्शन आत्मा के द्वारा होता है। यस, क्लियर है कि नहीं? ओके, अब इसे थोड़ा सा अंदर जाएंगे। राइट, अब ये सामर्थ और अधिकार इनको दे दिया, तो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में क्या हुआ? अचानक से पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। हाँ, उतर आया कि नहीं? खुले रूप में आत्मा उनके ऊपर। जिस पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, उसी सामर्थ का नाम, उसी सामर्थी नाम का अधिकार लेकर उसने एक मैसेज के द्वारा, जो साधारण सा था, 3000 लोगों के हृदय छेद दिए। कैन यू इमेजिन? परमेश्वर की सामर्थ को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। आपके पास उतना ही है जितना आप कैलकुलेट कर सकते हो। सुनो, फाइनेंशियली मैं किसी से बात कर रहा हूं, आपके पास बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी में उतना ही आएगा जितना आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप उससे ज्यादा का हिसाब रख नहीं सकते, इसलिए आपके पास उतना नहीं आ रहा है। क्योंकि आप थोड़े में भी वफादार नहीं रहोगे तो बहुतों के मालिक बनने से चूक जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ड में लिखा है, मैं प्रूव करूंगा उससे, वर्ड से। हेलो, धीरे से पास्टर शिफ्ट हो रहे हैं पैसे की तरफ। नो, हालेलुया। मेरी रुचि यीशु में है, मेरी रुचि आप में है, मेरी रुचि आपके रिसोर्सेज में नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसने मुझे बुलाया वो कैपेबल है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे भी दिन आए माय फ्रेंड, ऐसे भी दिन आए। इस नागपुर शहर में कोई नहीं जानता था, पर मैं आपको इंप्रेस करने के लिए टेस्टिमनी नहीं दे रहा, मैं बताना चाहता हूं यीशु ने मुझे कैसे ट्रांसफॉर्म किया। एक दिन समय आया, सप्ताह भर ऐसे ही हो गया था, भूख लगती थी, किसी के पास कुछ नहीं था। एक मेरे फ्रेंड है मसीह में, उनके घर गया कि मम्मी थोड़ा सा चावल बनाती थी, थोड़ा थोड़ा ऐसा मुट्ठी भर के सबको देती थी, और उसमें मिर्च पाउडर और नमक पाउडर मिलाकर खाते थे। हालेलुया। सुनो, हम फेथलेस कई बार हो गए, वो कभी फेथलेस नहीं हुआ, वो कभी फेथलेस नहीं हुआ। उसने मेरी प्लेट को देखा होगा और उसने सोचा होगा कि मेरा बेटा क्या खा रहा है। आपको बताना चाहता हूँ, आज बेस्ट से बेस्ट फूड मेरे सामने लाता है। वो कहता है कि देख, इसके लिए मैंने तुझे तैयार किया। मैं कहना चाहता हूँ, आपके रिसोर्सेज कैसे भी क्यों ना हो, मेरा यीशु उनको तब्दील करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। पर वो पास्ट है, वो बीता हुआ कल है। यीशु ने कहा, बीती बातों को स्मरण मत करो, क्योंकि मैं नई बात करने पर हूं। हालेलुया। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक नई प्लेट बनाकर भेजूंगा, दूसरे तुम्हारे लिए प्लेट सजाकर तुम्हारे पास लेकर आएंगे और तुम उनके आनंद में सहभागी हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता होगा पास्टर बड़ी गाड़ी में घूमता है, बड़ा आदमी है। मैं आपको बताऊं, मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। यही मेरे जीवन का अनुग्रह है। हालेलुया। आप बड़े हैं, प्रेज गॉड। आप हेल्दी हैं, प्रेज गॉड। आपके पास धन है, धन संपत्ति है, प्रेज गॉड। प्रभु की महिमा हो। अगर वो धन संपत्ति परमेश्वर के राज्य को नहीं बना रही तो वो किसी काम की नहीं है। हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है, इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो,
उसमें काई लग जाएगी, उसमें कीड़े लग जाएंगे। पर उसने कहा अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना काई लगती है, ना चोरी होती है, ना कीड़े लगते हैं। हालेलुया चर्च। आप कमीशन में हैं, आप उसके उद्देश्य में हैं। आप कहीं पर भी व्यस्त क्यों ना हो गए हो, ध्यान रखना, आपने जितना भी समय संसार में गंवा दिया उसका अकाउंट आपको देना पड़ेगा। जितना समय आपने परमेश्वर से चुरा करके मोबाइल के साथ दे दिया, वो सब अकाउंट आपको देना पड़ेगा। मैं आपके अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं मोबाइल के अगेंस्ट में नहीं हूं, पर मैं बताना चाहता हूं अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को निर्धारित करो, क्योंकि प्राथमिकताएं जब निर्धारित होंगी तुम्हारे जीवन का चैन भी बदल जाएगा। हालेलुया। आइए मैं दूसरी बात की तरफ चलूं। दूसरा जो मेरा पहला पॉइंट मैंने चोजन जनरेशन कॉन्शियसनेस रखी है, चुनी हुई मानसिकता के साथ मसीह जीवन जिए। नंबर 2, आपको परमेश्वर ने चुना है, नियुक्त किया है और भेजा है। 3 चीज, आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है और परमेश्वर ने ही भेजा है। हालेलुया, आमेन। इसलिए उसने कहा जाओ सारे संसार में जाकर सारी जाति के लोगों को, कितने लोगों को, कितने लोगों को, सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। किसको, किसको नहीं, देखो थोड़ा ध्यान से, वहां ईसाइयों को लिखा, ईसाइयों को प्रचार करो। देखो क्या लिखा वहां पर, सही पढ़ रहे हैं हम? देखो ईसाई तो नहीं लिखा है। किसको प्रचार करना है? सारी जाति के लोगों को जाकर क्या प्रचार करना है? क्या है सुसमाचार? सुसमाचार प्रचार क्या है, इस पर गौर करने की बात। ये मेरा अलग मैसेज है, मैं उसको बाद में बताऊंगा, पर थोड़ा सा टच करता हूं। सुसमाचार प्रचार में क्या होता है आगे के पॉइंटों में मैं बताऊंगा, पर सुसमाचार प्रचार एग्जैक्ट क्या करता है आज आपको समझ आएगा। ठीक है, इस संसार में भेजने का पर्पस क्या है यीशु का? क्यों उसने आपको चुना है, क्यों उसने लाया है, क्या कारण है? गरीब रखने के लिए लाया है, बेरोजगार रखने के लिए लाया है, अकेला रखने के लिए लाया है, बीमार रखने के लिए लाया है, कर्ज में रखने के लिए लाया है? क्यों लाया है यीशु? अगर ये सब बातें जो अभी हमने दोहराई आपके पास हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन की जानकारी नहीं है। यस, सही है, रॉन्ग है? आप बोलेंगे नहीं, कंटिन्यूअस संडे लेंगे तो आपको बता देंगे, राइट? आइए इस बात को देखें। रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद पर ध्यान देंगे। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। कम ऑन चर्च, ओके। नाउ अभी बाइबल में मत देखिए, इधर देखिए। पौलुस एक बात को बहुत सुंदर बात कहता है, आई एम नॉट अशेम्ड। मराठी में दिखाएंगे, रोमियो की किताब 1 अध्याय 16 पद, रोमन्स। हालेलुया।
कितना सुंदर सुंदर वर्ड, लाज मला वर्ड देखो, बोलता है मैं इस बात से लज्जित नहीं, सुनाने से लज्जित, बोलने से लज्जित। किसके बारे में? देखो अब मैं इसमें थोड़ा सा क्लियरली आते हैं। उसने सबसे पहले कहा कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, उसके बाद कॉमा लगाए। देखिए उसके बाद कॉमा लगाए, राइट। क्यों नहीं लजाता ये बात वो प्रकट करेगा। उसने कहा कि सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। बाजू वाले से कहे सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। यस, क्लियर है। उसने कहा मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं ले जाता, वो कहता है सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की, पर किसके लिए? देखो वहां पर भी कॉमा लगा है। और एक रहस्य लिखा वहां पर। यह सुसमाचार जो है यह उसी के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है जो उस सुसमाचार को अपने अंदर अपने लिए ले लेगा। गॉट इट और नॉट? नहीं, बोलता है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है, पर यह सामर्थ उसी के ऊपर प्रकट होगी जो इस सुसमाचार को विश्वास के साथ अपने लिए ले लेगा। दैट मीन्स जो वचन आज बोया जा रहा है, अगर इसने आपने अपने लिए ले लिया, इसकी फसल आपके जीवन में आएगी। ये वचन अगर आप सुनकर भूल गए तो इसका रिवार्ड आपके पास कुछ नहीं रहेगा। लिखा है चोर जो है इस खोज में है कि कैसे कहां से परमेश्वर के वचन को चुरा ले। पक्षी जो है आपके सर पर मंडरा रहा है ताकि इस वचन को चुरा ले। ये पक्षी कौन है? बाइबल में पक्षी शब्द के लिए शैतान को रिप्रेजेंट किया गया है। हालेलुया। उसने कहा मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं उस बात से नहीं लजाता जो यीशु ने मेरे लिए कही है, जो मैं उस सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता क्योंकि यीशु ने सुसमाचार को मेरे लिए पूरा किया है। उसने कहा यह परमेश्वर की सामर्थ्य है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस सुसमाचार पर विश्वास कर लेगा, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यूनानी हो। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की सामर्थ खोज रहे हैं उनको मेरा कहना यह है, जाकर सुसमाचार सुनाना शुरू करो, लोगों की आत्मा टर्न होती हुई दिखाई देंगी। एग्जैक्टली सुसमाचार में क्या होता है, इधर थोड़ा सा अटेंशन देना, अटेंशन देना। सुसमाचार में क्या होता है? सुसमाचार में एक अपराधी व्यक्ति, पापी व्यक्ति जो पुरखों से पाप को कैरी कर रहा है, पहले आदम से पापों को कैरी कर रहा है, वो यीशु के पास आता है अपने पापों के साथ। यस, नो, आर यू गेटिंग मी? एक व्यक्ति जो यीशु के पास आता है वो हारी हुई मानसिकता का रहता है, उसकी आत्मा अंदर में मरी हुई रहती है, उसे सारे दुखों से वो जकड़ा रहता है, बीमारियों से जकड़ा रहता है, और वो तब आता है जब उसके पास कोई भी दूसरा स्थान नहीं रहता। सब जगह से वो चोटें खा करके यीशु के पास आता है, राइट? और जब वो यीशु के पास आता है, कोई बहन या कोई बेटी या कोई भाई उसे बताता है कि भाई यीशु मसीह तेरे पापों को लेकर क्रूस पर मर गया ताकि तू पापों के लिए मरकर उसके लिए जीवन बिताए। जब वो कहता है क्या ये पॉसिबल है, बोले हाँ, यीशु तेरे पापों के स्थान पर मरा। हालेलुया। जब वो कहता है कि हाँ ये तो बात सच है, पर जब वो इस बात पर विश्वास करता है
इमीडिएटली उसकी जो मरी हुई आत्मा है वो रिप्लेस कर दी जाती है जीवित आत्मा के साथ में। सुसमाचार मरे हुए व्यक्ति को, जो आत्मा में मरा हुआ था, उसे जीवित कर देता है। यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। उसी पल उस व्यक्ति का नया जन्म होता है। अब वो नया जन्म के साथ जीवन जिएगा। जैसे उसके आत्मा में नया जन्म आता है, नया जन्म होता है, तुरंत परमेश्वर का जो जीवन है ज्योत की नाई अंदर जलता है। उसके शरीर में जितने भी विकार हैं उसे छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लिखा है रोगी रोग के समय में अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। जैसे यीशु का जीवन अंदर आत्मा में आता है, जो कुछ भी अंधेरा उसके शरीर में था वो उसे छोड़कर जाने लगता है, और उसी पल उस व्यक्ति का उद्धार होता है। यही शुभ समाचार है। हालेलुया। और इसमें क्या होता है, ये जैसे उसका नया जन्म हुआ, उसका एक प्रोसीजर है, मैं आगे बताऊंगा आपको। उसका एक प्रोसीजर है। वो केवल नया जन्म ही नहीं पाता है। क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है? वो केवल नया जन्म ही नहीं पाता है, पर 17वें पद को देखिए, वहां पर क्या लिखा है। सुनिए सुनिए, उसको घर जाके पढ़ना, मैं उसको पढ़ता हूं। वो बोलता है कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। जब वो सुसमाचार सुनता है, वो ना केवल अपनी आत्मा में नया जन्म पाता है, पर परमेश्वर की धार्मिकता को रिसीव करता है। अब वो पापी नहीं, स्वर्ग में एज ए धर्मी करके नॉन किया जाता है। अब परमेश्वर उसे कैसे देखता है, एक पापी के रूप में या धर्मी के रूप में? अब परमेश्वर उसे मसीह यीशु में धर्मी देखता है, और वो धर्मियों की नाई चलने लगता है। इसलिए लिखा है, बाइबल कहती है, धर्मी जो है परमेश्वर के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। अब वो चमकने लगता है। अब उसकी निराशा गायब हो गई है। अब उसकी बेरोजगारी उसे छोड़कर चली गई है। उसका कंगालपन उसके पास से चला गया है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। अब वो पापी नहीं पर धर्मी गिना जाता है। स्वर्ग में सरदूत आनंद मनाते हैं कि ये व्यक्ति धर्मी बन गया है। वो अंधकार के साम्राज्य से निकालकर परमेश्वर के राज्य में ला दिया जाता है। अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। अब आप परमेश्वर की धार्मिकता हो, अब आप धर्मी हो, अब आप पवित्र और निर्दोष हो। आप वो काम नहीं कर सकते जो आपको नहीं करना चाहिए। अब आप शरीर के कामों में लिप्त नहीं रह सकते। आपको परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें धर्मी बनाया है। हालेलुया। नया जन्म हो गया, अब मैं परमेश्वर के परिवार में शामिल हो गया। यस यस और नो? सही है कि रॉन्ग है? कई बार यह हो सकता है लोग पृथ्वी के घराने में से आपका नाम काट दे। प्रभु का धन्यवाद हो, आपकी प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी में से आपका नाम काट दे, तो आप वचन के मुताबिक चल रहे हो, राइट? है ना? कि ये तो किचन बन गया। हालेलुया। बहुत सारे मजाक लोग हमारे जीवन के ऊपर करते हैं, उन्हें करने दीजिए। वो अपनी पुस्तक से हमारा नाम काट सकते हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए, क्योंकि हमारा नाम जीवन की किताब में लिख दिया गया है। हालेलुया। वहां से कोई नहीं काट सकता। प्रेज द लॉर्ड। कोई हमें समझे या ना समझे, जिसने हमें समझ लिया था उसने हमें समझ लिया है। अब हम परमेश्वर के हो गए। हालेलुया। अब आप केवल नया जन्म पाए हुए नहीं है, आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। आमीन। अब आप धर्मी हो। आप धर्मियों की नाई चलोगे, धर्मियों की नाई सोच रखोगे। अब आपकी जो ड्यूटी है, जो कुछ आपको मिला है, तीसरा पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, जो कुछ आपको मिला है वो दूसरों को जाकर देना है। तीसरा पॉइंट है, टीच देम अबाउट जीसस व्हाट ही हैज डन ऑन द क्रॉस। लोगों को वो सिखाओ जो यीशु ने उनके लिए क्रूस पर किया है।
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप लोगों को बताते नहीं हो और बैठे रहते हो तो आपके अंदर जो सामर्थ्य अधिकार है उसको आप इमोबिलाइज कर देते हो, उसको मोबिलाइजेशन में नहीं करते। कैन यू सी? हालेलुया। यस, सही है रॉन्ग है? अगर आप लोगों को वो नहीं, देखो यीशु ने क्या किया, यूहन्ना ने क्या किया? दो लोग प्रार्थना करने तीसरे पैर जा रहे हैं मंदिर में, राइट और रॉन्ग? सही है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय में पढ़ा है कि नहीं? तो क्या हुआ? मंदिर में जा रहे हैं किसके लिए? से लाउडली, ओपन सोते रहते हैं, वो प्रार्थना करने जा रहे थे, प्रार्थना करने जा रहे हैं। अचानक से चलते चलते उनका ध्यान प्रार्थना में रहा होगा या मंदिर के रास्ते के ऊपर रहा होगा। एक रास्ते में एक जन्म से लंगड़ा उनको मिलता है। यस, आप सुन रहे मेरी बात को? उसको वो सबसे पैसे मांग रहा था, इनसे भी कोशिश करा कि मैं इनसे भी कुछ मांग लूं, और उसने मांगने की मनसा से अपना हाथ उसकी ओर फैलाया होगा। तो पतरस उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता। टकटकी का मतलब ध्यान से देखता है, ऐसे नहीं ना, गूर से देखता है। वो भी डर गया होगा, कैसे देख रहा है। पर उसमें यह लिखा है कि वो उनसे कुछ पाने की अपेक्षा के साथ देख रहा था। तो पतरस ने उसके अंदर के फेथ को देख लिया कि इसे कुछ चाहिए और ये प्राप्त करना चाहता है। इसलिए पतरस ने कुछ कह दिया। उसने कहा, जो तू अपेक्षा कर रहा वो मेरे पास, सोना और मटेरियल मेरे पास नहीं, मटेरियल थिंग मेरे पास नहीं, पर जो मेरे पास है, माइंड इट, जो मेरे पास है वो मैं तुझे, यीशु के नाम से उठ और चल। और फिर उसके पास जो था उसने उस लंगड़े को दे दिया। जब उसने उसको लिया, उसका लंगड़ापन गायब हो गया। हालेलुया। अब जब आपके पास जो यीशु ने दिया है, वो जब दूसरों को दे दोगे, किसी का अपाहिजपन उसे छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। कैन यू इमेजिन? क्योंकि उसी वो शब्द में सामर्थ छिपी हुई है। और सामर्थ कब डिस्प्ले होगी? जब लोग उसे विश्वास से ले लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फोर्थ पॉइंट, परमेश्वर ने आपको और मुझको सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार किया है। आपको और मुझको परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार किया है। एक ट्रांसलेशन में मैं इसे देख रहा था, रोमियो की किताब के 1 अध्याय के 16-17 पद को। आप वहां मत जाइए। एक दिन मैं उसको देख रहा था दूसरे ट्रांसलेशन में, मुझे ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छा लगा। और उसमें क्या लिखा है मालूम है? गुड न्यूज ट्रांसलेशन में इस प्रकार से लिखा है, आई हैव ए कंप्लीट कॉन्फिडेंस। उसमें लिखा है, आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन द गॉस्पल। पौलुस बोलता है, मेरा कॉन्फिडेंस जो है इस गॉस्पल में है। मेरा कॉन्फिडेंस किसी दूसरे गॉस्पल में नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस इस गॉस्पल में है जिसमें यीशु ने अधर्मियों को धर्मी बना दिया। उसने कहा कि मेरा कॉन्फिडेंस इसमें है, मेरा कॉन्फिडेंस इस गॉस्पल सुनाने में है, मेरा कॉन्फिडेंस इस सुसमाचार सुनाने में है। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस जो है परमेश्वर की सामर्थ्य में तब्दील हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए जो विश्वास से ले लेगा। यदि आप इस वचन को अपने लिए ले लो तो ये आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। अगर ये वचन आप अपने लिए ना लो तो ये ऐसे एज इट इज जैसा आया है वैसा आपके पास से लौट जाएगा। क्योंकि वचन जो है वो कमांडेड है कि आपके लिए फसल तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया।
क्या ये कॉन्फिडेंस हमारे पास है? अगर आप सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार किए गए हो, अब समय निकालो, कम से कम जो जॉब करते हो वो 1 घंटा निकालो लोगों के साथ समय गुजारने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि आपके जीवन का मकसद पूरा होता हुआ दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। 5वीं बात, सुसमाचार में आपकी आइडेंटिटी चेंज करने की सामर्थ्य है। सुसमाचार में आपकी आइडेंटिटी चेंज करने की सामर्थ्य है। यह सुसमाचार है जिसने पापी से आपको धर्मी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। यह सुसमाचार है जिस पर आपने विश्वास किया और आपका नया जन्म हुआ। यह सुसमाचार है जो कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने मेरे लिए पाप ठहराया ताकि मैं उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता होने वाला हूं। मैं अभी परमेश्वर की धार्मिकता हूं, क्योंकि सुसमाचार मुझे धर्मी डिक्लेयर करता है। मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। वचन के अनुसार मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। क्लियर है? आमीन। ओके। अब ये धार्मिकता कैसे मिलेगी? अंतिम लाइनों में मैं ये धार्मिक मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रहा हूं। टाइम तो हो गया पर मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूं और मुझे 5-10 मिनट लगेंगे तो मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं। रोमियो की किताब, ये प्रोसीजर कैसे आरंभ होता है, ये विधि कैसे आरंभ होती है कि एक पापी धर्मी बन जाए, उसमें क्या करने की आवश्यकता है? क्या करूं मैं किसी के पास कुछ दे दूं? कैसे ये प्रोसीजर है? ये कैसे प्रक्रिया होगी? ये कैसे, कौन से सिद्धांत से काम करता है? मेरे अपनी ज्ञान के ऊपर आधारित है या किसी और बात पर आधारित है? कैसे मैं इसे जानूं? रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसके 9 पद को कोई पढ़े। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। आपने सुन लिया? अब इधर देखिए, क्योंकि मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये आपके हृदय तक पहुंचे। वहां पर लिखा है यदि, कौन कौन? देखो ये व्यक्तिगत है। यदि यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करूं। देखो अंगीकार बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं अपने मुंह से, किसके मुंह से? पड़ोसी के नहीं, बेटे के मुंह से नहीं, मां के मुंह से नहीं, पास्टर के मुंह से नहीं, यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करूं तो मेरे अंगीकार से कुछ हो जाएगा। राइट? उसने 2 बातें वहां पर दी हैं। यदि मैं यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करूं और अपने दिल से मैं क्या करूं? विश्वास कर लूं, क्या? कि यीशु ही प्रभु है या परमेश्वर ने उसको मरे में से जिलाया, इस बात पर मैं विश्वास कर लूं तो एक बात होगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। मुंह से अंगीकार करना, दिल से विश्वास करना परिणाम को लाता है। अगर वो सुसमाचार प्रचार में परिणाम को लाया है तो वो फाइनेंस में भी परिणाम को लाएगा, वो चंगाई में भी परिणाम को लाएगा, आपके रेस्टोरेशन में भी परिणाम को लाएगा।
पर आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है, दिल से विश्वास करना है कि यीशु को परमेश्वर ने मरे में से जिलाया, तो ये बात आपके बिजनेस में भी प्रभाव लाएगी। आप आनंदित नहीं हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वचन में लिखा है। पर नोटिस करने वाली बात है कि मुझे अपने मुंह से कुछ, आप बीमारी अंगीकार कर रहे हो तो वो बढ़ेगी, आप यीशु के वचन को अंगीकार कर रहे हो और हृदय से विश्वास कर रहे हो तो वो परिणाम लाएगा, परिणाम लाएगा ही। जब भी आप सुबह उठो, बोलो मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। और मैं समझता हूं कि सभी लोग आईना देखते हैं। मैं समझता हूं या यकीन करता हूं? चलो यकीन करता हूं। मैं यकीन करता हूं सभी लोग अपने को आईने में देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सभी देखते हैं? नहीं, आधे लोग नहीं बोल रहे हैं। आधे आईना कौन है ना? देखते हो? पीयूष देखता है कि नहीं देखता है? मुंह में पेन डाल के देखता है क्या? अच्छा, सभी लोग आईने में देखते हैं। क्या देखते हैं आईने में? आप अपने आईने में अपने ही अक्स को देखते हैं, राइट और रॉन्ग। उस आईने में देख करके आप क्या करते हो? अगर आपका चेहरा ठीक नहीं है तो क्या करते हो? थोड़ा सा आगे हो। आपके हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे आप? पर यह बात कौन बता रहा है कि आपकी हेयर स्टाइल ठीक नहीं है? यह आईना बता रहा कि आपकी हेयर स्टाइल ठीक नहीं है। नहीं, अगर आपने क्रीम लगाई, आधी यहां लगी रह गई, हाथ फेरते फेरते ये छूट गया, तो आईना क्या बताएगा? राइट। अगर आप बहन भाइयों को नहीं बोल रहा मैंने, बहने भी, कुछ लोग आंखों में काजल वैसे भी जेंट्स भी लगा लेते हैं, पता नहीं क्या है उनको, है ना? उनका कहना है। वो आप आंखों में बिना आईने के काजल लगाती हैं क्या? इसमें क्या लज्जा की बात बताओ मेरे को? आपका सिंगार है वो। तो आईने में आप ना केवल अपने चेहरे को देखते हैं, आप अपने आप को अनुशासित करते हैं, राइट और रॉन्ग। और आप अपने आप को सभ्य बनाते हैं ताकि जब चार लोगों के बीच में जाए तो आप सभ्य दिखाई दें। जिसके कान वो सुन लीजिए। मैं आपको आपके हाथ में आईना थमा रहा हूं। ये वो आईना है जो आपके चेहरे के दागों को भी मिटा देगा। ये वो आईना, जब इसमें आप देखने लगोगे, अगर आप अनुशासित नहीं हो तो यह अनुशासन में ले आएगा। यदि आप कहीं शरीर का कोई हिस्सा अनडिसिप्लिन है, ये आईना ऐसा है, ये दिखाएगा ही नहीं, उसे जो एंड बैंड है उसे राइट कर देगा। क्योंकि ये आईना कभी भी चेंज नहीं होगा, वेदर आप क्रीम लगाओ या ना लगाओ। पर जब इस आईने का तेज आपके चेहरे पर आएगा, कोई क्रीम इस दुनिया में नहीं बनी है जो आपको सूर्य की नाई चमका दे, पर आपकी आत्मा और आप सूर्य की नाई चमकेंगे। जब ये आईना आपके अंदर आ जाएगा, ये आईना आपको अंदर से इतना पॉलिश करेगा, आप आग में ताए हुए सोने के समान होंगे। ये आईना मैं आज आपके हाथ में दे रहा हूं। इस आईने में देखना शुरू कीजिए, आप सफलता को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या विश्वास करते हो? मैंने रिसीव कर लिया। जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया, आमेन, यस। अब इस कन्फेशन से और इस दिल पे विश्वास करने से मात्र उद्धार हो गया, राइट, राइट। लेकिन एक और बात है, जो धार्मिकता है वो कैसे रिसीव होती है। आइए उसी के 10वें पद पर ध्यान दें। रोमियो की किताब 10 अध्याय 10 पद। क्योंकि धार्मिकता के लिए, सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए, सुनो 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 सुनो, इधर देखो, इधर। भाई ये यूनिवर्सिटी नहीं है जहां आपको एग्जाम देना है। जब आप नीचे देखते हैं तो आप अटेंटिव नहीं रहते।
सही है? यस, आईने में देखिए क्या क्या आईना क्या कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है। किसके लिए? किसके लिए? दैट मीन्स आपके हृदय का विश्वास आपकी धार्मिकता को रिवील्ड करता है। अगर आपने कहा मैं विश्वास करता हूं कि मैं धर्मी हूं, वो धार्मिकता जो है आपके जीवन में दिखनी शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार और दिल से विश्वास, और धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए छठी जो बात है, लिव एज योर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी के अनुसार जिए एज ए राइचियस पर्सन, क्योंकि तुम धर्मी हो। इसलिए नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हें धर्मी बनाती हैं, पर इसलिए कि तुम धर्मी हो इसलिए प्रार्थना करते हो। बाइबल पढ़ने से आप धर्मी नहीं बनने वाले हो, आप धर्मी हो इसलिए बाइबल पढ़ते हो। आप प्रार्थना इसलिए करते हो क्योंकि आप धर्मी हो। प्रार्थना करके या बाइबल पढ़कर आप धर्मी नहीं बनते, आप धर्मी बन गए हो इसलिए बाइबल पढ़ते हो। हालेलुया। आप बाइबल पढ़कर पवित्र नहीं बनते, पर यीशु की पवित्रता आपको मिली है इसलिए आप पवित्र हो। उस पवित्रता में कंटिन्यू बने रहने के लिए आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। हालेलुया। नाउ अब आपकी सही पोजीशन मसीह यीशु में क्या है? अब आपकी मसीह यीशु में सही पोजीशन क्या है? अगर आप अपनी सही पोजीशन को नहीं जानोगे तो आप एक्टिविटीज करते रहोगे, ये प्रार्थना वो प्रार्थना, ये मीटिंग वो मीटिंग, सब करते रहोगे। अगर आप सही आइडेंटिटी को जानोगे तो अब आपको मीटिंगें अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को चेला बनाने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब आप पापी नहीं हो। बाइबल कहती है जो विश्वास करे अब वो बपतिस्मा ले। जो विश्वास करे वो विश्वास करने वाला बपतिस्मा ले सकता है। मैं बपतिस्मे पे नहीं बोल रहा हूं, सुनो मैं कहां जा रहा हूं। अगर आपने विश्वास किया है तो शत्रु आपको रिमाइंड कराएगा आपकी गलतियों को। यीशु पवित्र आत्मा और यीशु मसीह आपको स्मरण कराएंगे परमेश्वर के वचन को, और वो कहेगा ना तू पापी नहीं है, तू परमेश्वर की। अब पूछोगे पास्टर जी अगर मेरे से कोई चूक हो जाए आपकी, चलिए इस बात को भी देखें। अगर आपसे कोई चूक हो जाती है तो चूक आपने आत्मा से की है शरीर से? क्लियर है? तो आपकी आत्मा की आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं। आपकी मिस्टेक आपके सही परिचय को मिटा नहीं सकती। आपकी मिस्टेक शैतान को कॉपरेशन देती है ताकि वो आपके शरीर का दुरुपयोग करे, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, पर आपकी आत्मा की आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। आप धर्मी थे, धर्मी हो, धर्मी रहोगे। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। हालेलुया। तो क्या इसका मतलब मैं पाप करता रहा हूं? नो, पाप करने की परमिशन धर्मियों को नहीं है। अगर आप धार्मिकता की कॉन्शियसनेस रखोगे तो आप पाप की ओर जाओगे ही नहीं, क्योंकि धार्मिकता आपको पाप करने से रोकेगी। क्या आपने नहीं पढ़ा दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया हूं, वो वचन मुझे पाप की ओर जाने से रोकता है। हालेलुया। यस, मैं धर्मी हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं चुना हुआ हूं। जब आप ये मानसिकता रखोगे कि आप चुने हुए हो, आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपसे मिस्टेक हो भी जाती है तो भी समझ लीजिए परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, यदि तुमसे मिस्टेक हो जाए तो हमारे पास एक ऐसा सहायक अर्थात यीशु मसीह। यस,
यीशु मसीह हमारे पास एक ऐसा सहायक है जो हमारे अधर्मों से धोकर, हमारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। यस, मिस्टेक हो गई है, इमीडिएटली उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और छोड़ दीजिए, उसमें बने मत रहिए। बने रहोगे तो ये हैबिट बन जाएगी। मान लीजिए और छोड़ दीजिए, वहीं पर रेस्टोरेशन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज किसी को वचन समझ आया? क्या आपको लगता है ये आपके लिए था? मेरे लिए था। अब आपको जाकर के वो देने की आवश्यकता जो आपके अंदर रखा हुआ है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाएं।